नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। ये लेक्चर पहले हो जाना था होली के दिन ही। होली के दिन बहरहाल एक लेक्चर अपलोड हुआ था। ठीक है, तो होली के रंग सीएससी के संग ये क्लास सबकी शूट हुई थी, शूट नहीं कर पाए थे। ठीक है, आज भी आपका लेक्चर नंबर 9 लेकर के हाजिर हुए हैं, जिसमें कि हम करने वाले हैं केवल आपका 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि आपको हर लेक्चर में 20 क्वेश्चंस, जो कि बेहद आपके, अगर हम बात करें वो किस बेस पे हैं, आपके पीवाईक्यूज है। ठीक है, देखो जीडी का अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये मान के चलो कि कम से कम 15 से 20 मार्च के बाद अगर एग्जाम होना होगा तो होगा, नहीं तो फिर सीधा आपका, अगर मान के चलो फिर उसके बाद सीधा टलेगा तो सीधा टलेगा आपका। फिर ये आपका जाएगा लगभग कम से कम मान चलो कि ये 15 अप्रैल के तक फिर होगा। अगर इतने बीच में हो गया तो हो गया, नहीं फिर इधर टाल देंगे। प्रयास करो, आज हम इसके बारे में कुछ देखते हैं, जो आइडिया होगा बताएंगे आपके बारे में। फिर भी हमारे पास जितना टाइम हमें मिलता है पूरी तैयारी करनी है, अपने आप को फिट एंड फिट पूरा नेट तैयार करना है। डोंट मिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट करे हैं हम। ठीक है, तो आज इस क्लास में बेहद करने वाले हैं, आप लोग इसको देखेंगे सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको लेक्चर अटेंड करना है, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। और इसमें कि जो उसे लगभग हम आपसे सजेशन यही करेंगे कि आप लोग जितना क्वेश्चन हो सके ना, सारे के सारे लगभग लगभग क्या करो, सब अपने कॉपी में जो आप ब्रह्मास्त्र कॉपी बनाए हो ना, उसको जो है सबको सब क्या करो, उसको अपने पार्ट पर सबको सब क्वेश्चंस लिख लो। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस तुम्हें हम प्रोवाइड करते हैं ना, ये हम भी इसका एक आपका डाटा इसके पास मेरेग्राम पे, मेरे तो फोल्डर में सारी इसकी पीपीटी बनी हुई है, सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो हम जब चाहें तब इसको कर सकते हैं, अपलोड भी करवा सकते हैं, अपलोड करवाते भी हैं। बहरहाल इसका भी मैं फिजिकल कॉपी भी लिखता हूँ, रखता हूँ, ताकि क्वेश्चंस बाई मिस्टेक कहीं इधर उधर ना हो जाए, सारे लिखते हैं। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग लेक्चर पूरा देखेंगे बढ़िया सा। पहले आपको लेक्चर पूरा देखना है, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस, इसके टेलीग्राम पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। जब क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको जाकर के वापस पुनः आप जो है लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद फिर देन आपको सारी चीज़ें, फिर आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, जो कि आपको ही पता है, एचसीएफ और एलसीएम का सवाल है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज की इसमें हम 6 फरवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, तो उसमें का है आपका। तो बता दें, सारे क्वेश्चन एक तरफ से नहीं है, लेकिन है क्या है, कुछ है उसमें। चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 406 और 1388 को विभाजित करने पर क्रमशः 1 और 3 शेषफल छोड़ती है, या शेषफल 1 और 3 आता है। दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। अगर वो पूछे सबसे बड़ी संख्या, तो शेषफल को क्या करते हैं, घटाते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको शेषफल को घटाते हैं। अगर यहीं पर बोल देता क्या, लोवेस्ट नंबर निकालो, क्या निकालो, लोवेस्ट नंबर निकालो या लीस्ट नंबर निकालो, मतलब एलसीएम पूछता ना, अगर वो क्या पूछता, एलसीएम अगर पूछता वो, तो एलसीएम अगर पूछता तो रिमाइंडर क्या करते हैं हम यहाँ पर माइनस करते, प्लस करते। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू पूछा है, यानी एचसीएफ पूछा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या करेंगे, हम सब सब क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। समझ गए बात को, तो ये बात को आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। चलो ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्या बोला। 406 और 1388, तो रिमाइंडर पहले वाले में कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1, और दूसरे वाले में कितना बच रहा है, 3। तो खट्टे से क्या करेंगे, 406 में हम रिमाइंडर 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 405 आएगा। यहाँ 3 माइनस करोगे तो यहाँ पर 1388 है, 3 माइनस करोगे तो 1385 आएगा। अब देखो, एचसीएफ निकालने के लिए जानते हो क्या फार्मूला करते हैं, छोटे वाले का फैक्टर करते हैं, छोटे वाले फैक्टर करते हैं। अगर हम देखें तो ऑप्शन में फैक्टर करेंगे, हम सोचेंगे नहीं। ठीक है, अगर छोटी संख्या होती तो हम सोच लेते, अब ऐसे सोचेंगे नहीं। देखो एक काम करते हैं, अगर हम देखें 405, तो सबसे पहले देख रहे हैं ना 5 से मतलब कि 5 से होगा, तो 5 जो संख्या 5 से भाग हो जाएगी, 15 से भाग हो जाएगी, 20 से भी भाग सकती है। लेकिन हम अगर बात करें 20 दोनों चली से 20 से भाग नहीं होगी, तो ये ऑप्शन कट गया, खत्म कहानी। 23 से बात ही छोड़ते हैं, पहले 5 से भाग करते हैं। सबसे छोटी संख्या 5 8 40, 5 कितने 5। अब 5 से भाग करो इसको, तो ये आपको हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना बचेगा 3, 38 होगा, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा 53, 5 सत्ते 35। अब ये हो गया आपका। अब देखो इनमें क्या आ सकता है, इनमें सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा, बस 3 के अलावा 3 या 9 आएगा। अगर ये संख्या 3 से डिविजल होगी तब तो इनमें से कुछ कॉमन आएगा, तो हम 5 में गुणा करा देंगे, 5 में गुणा करा देंगे। यानी अगर अगर 3 से एक संख्या भाग, क्योंकि 3 से भाग होगा, 27 या 81 होता है, अगर ये 3 से भाग हो गई
तब तो इसका आंसर क्या होगा, तब तो इसका सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, HCF यानी 15 हो जाएगा। अगर 3 से डिवाइड नहीं हो यानी 81 डिवाइड नहीं होगा तो सीधा उत्तर 5 हो जाएगा। मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, 3 और 27, 7 डिवाइड नहीं होगा। या 81 से अगर बात करें 7 7 56 नहीं होगा, मतलब कहने मतलब नहीं होगा, तो सीधा 5 से डिवाइड हो तो उत्तर हो गया सीधा हमारा 5। आई बात समझे, इस तरीके से सवाल करते हैं, जल्दी होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि यक्स राशि को 2.5 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 54,571 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति 10 महीने बाद संयोजित होता है। तो यक्स का मान ज्ञात करो, यानी वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, यक्स के स्थान में प्रिंसिपल होगा। देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज वैल्यू है, जब लग रहा है आपका 2.5 साल में लग रहा है, कितना 2.5 साल में, 2.5 साल में। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले एक चीज समझो, यहाँ पर तुम्हारे पास दिया क्या, टाइम दिया है, रेट दिया है, और आपको क्या दिया है, ये आपका दिया है SI, राशि इतनी हो जाती है। ये आपका क्या है, आपका ये आपका CI है, ठीक है। P पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पहला नंबर ये है 2.5 साल, 2.5 साल का मतलब कितना होता है आपका, 30 महीना। कितना, 30 महीना नहीं होता, 30 मंथ। 10 महीने पे लग रहा है एक बार, तो 30 महीने पे लगेगा 3 बार। समझ रहे हो। अब ब्याज देखो, ब्याज ब्याज कितना हो रहा है, वार्षिक, यानी एक महीने में 1%, तो 12 महीने में 12%, तो 30 महीने में कितनी बार लगेगा, 10-10 के हिसाब से लग रहा है, 10-10 महीने पे एक बार लग रहा है, तो यानी 3 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा। कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा। कितना बार लगेगा, 3 बार लगेगा, ठीक है। कितनी टाइम लगेगा, 3 बार लगेगा। समझे बात को, 10-10-10-3-30। अब बात समझे, पहले इसको चेंज करना पड़ता है, जब ये महीना, आधा महीना, 6 महीना, 3 महीना देता है ना, तो रेट को चेंज करना पड़ता है। तो कितना होगा, 3 महीना, 10-10% के हिसाब से लगेगा, 10-3-30। आई बात समझे, 3-3 महीना मतलब 30 का महीना, एक महीने में कितना होगा, एक महीने मतलब 12 वार्षिक ब्याज है ना, तो एक महीने में 1% लगेगा, 3 महीने में 30% लगेगा। 30% है आपका, कितना है, 30% है आपका। अब 30% आपका है, 10 महीने में लग रहा है, तो मतलब कितना, 10% लगेगा, 10-3-30% हो जाएगा, यानी 10% लगेगा, 3 महीने में 3 बार लगेगा। समझ गए बात को, आप समझते देखो ध्यान से। इधर हमारा अमाउंट कितना है, 54,571। प्रिंसिपल यक्स है, हमें नहीं पता। 1 प्लस रेट कितना है, 10% है। रेट कितना है, 10% है। 10% है, तो एक 10% का फ्रैक्शन सीधा लिखते हैं, अगर जुड़ रहा है तो सीधा लिखेंगे यहाँ पर 11/10। 3 बार लगेगा, तो 3 क्यूब कर दो, कुछ मत करो। देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, 54,571 यक्स गुणा, इसका क्यूब करोगे यहाँ पर आएगा 1331, यहाँ पर कितना आएगा आपका, 10 का क्यूब 10×4 1000 हो गया। अब देखो, आपको पता है ना, ये क्या होता है आपका, प्रिंसिपल होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका CA होता है। क्या होता है आपका, ये आपका क्या होता है, CA होता है। हम कह रहे हैं CA इतना है, वो कह रहा है CA कितना है, इतना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें से भाग करेंगे, तो एक के, अब कह रहे हैं 1331 बराबर 54,571 है। हम एक के बराबर निकाल लें, चाहे 1000 के बराबर निकालें, ये प्रिंसिपल रियल हमारा ये है, प्रिंसिपल चाहिए हमें। एक के बराबर निकाल लेंगे, इसमें सीधा गुणा करा देंगे, उत्तर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे इसमें से, 54,571। अब हम 1331 से भाग करेंगे, लगभग कितनी बार जाएगा, 13×4 = 52, 4 बार दिख रहा है ना, मैं 4 बार देखते हैं, 4 कितने, ठीक है, 1300 है, 5400 है, या लिखो 4, तो 13 चौक 4 कितने, 4 4 3 12, 13×4 = 52, 52 1 53। यहाँ घटाओगे कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 उतर जाएगा। अब दिख रहा है साफ साफ, एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा, कट जाएगा, मतलब 41। तो 1 के बराबर में हिस्सा कितना आया, अगर हम बात करें तो 1 के बराबर में कितना आया यहाँ पर, 41, ठीक है। 1 के बराबर में कितना आया यहाँ पर, 41 आया, ठीक है। आई बात समझे, 1 के बराबर में कितना आया, यहाँ पर 41 है, ये प्रिंसिपल है आपका, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 1000 के बराबर में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 41 में 3 जीरो लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 41,000 थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सीधा करेंगे। पहले डिवाइड करोगे तो -60 बटे माइनस कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। माइनस माइनस काटोगे, 15×4 = 60, क्या आएगा, आगे माइनस है तो यहाँ लगेगा -4। अब गुणा कराओगे तो 6×4 = 24, तो माइनस कितना आएगा, 24, ठीक है। अब यहाँ पर 6×4 = 24, -24 है तो -24 हो जाएगा। तो अब सब देखो, -9 -4 -24 सब जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 28 8 9 37 आएगा, तो -37 इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। वरुण 5400 रुपये और ठीक है और 9400 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्षों के अंत में आशीष को वरुण से, यहाँ पर होना चाहिए 1 मिनट, यहाँ नाम में से यहाँ पर क्या होगा आपका आशीष होगा, मतलब कि वरुण ने 5400 रुपये और आशीष ने 9400 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश करते हैं। तो 3 वर्षों में, यहाँ आशीष होगा, यहाँ पर मेंशन है, मैं इसको पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा, तुम चिंता ना करो। पीडीएफ आपको पीडीएफ में 0 मिलेगी, याद रखना, जो यहाँ बात होती है सब वहाँ करेक्ट। इसलिए पीडीएफ में तुरंत अपलोड नहीं करता, क्योंकि पीडीएफ पहले नहीं अपलोड करता, लास्ट में करते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन चेक करते हैं ना उसके बाद फिर। ठीक है, तो कह रहा है 3 वर्षों के अंत में, मतलब साधारण ब्याज दिया, सेम वर्ष तक दिया, आशीष को वरुण से कितने मिले, 960 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं। ये क्या दिया है आपका, ये सही साधारण ब्याज दिया है। अब देखो ध्यान से, मतलब जो 980 पैसा ज़्यादा लगा रहा है तो इसको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, सेम वर्ष सेम ब्याज, सब कुछ सेम होना, तो जो इनके रुपयों का अंतर होता है ना, उसके वजह से ब्याज कम ज़्यादा होता है। भाई रुपया कम ज़्यादा लगाएगा तो जाहिर सी बात है ब्याज कम ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो अब या तो अभी क्या करे, टाइम कम ज़्यादा दे, तो हो सकता है कि मान लो जो कम भी लगाए उसका अगर टाइम ज़्यादा दे देगा तो उसका ब्याज हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन जब सब कुछ समान हो ना, तो जो अंतर है यहाँ पर, जो ब्याज का अंतर आता है वो पैसों के अंतर के कारण होता है, तो कॉमन सेंस है। तो ब्याज कितना दिया 960, एस आई के लिए यहाँ लिखते, फार्मूला पता है ना आपको, एस आई इंटू 100 बटे, अगर रेट चाहिए तो रेट लिखते हैं, यहाँ पर पी इंटू टी लिखते हैं, ये फार्मूला होता है। प्रिंसिपल तुम्हें पता नहीं है, प्रिंसिपल यहाँ निकालोगे ना तो कितना निकलेगा, यहाँ पर 4000 निकलेगा, 4000। रेट कितना दिया पता नहीं है, रेट तो निकालना ही, 3 वर्षों तक दिया है। यहाँ से 1 जीरो, 2 जीरो यहाँ से काट दो, 3 जीरो कट जाए, 24 चौका 96, 3 से काटोगे 3 अठे 24, तो 8% रेट आएगा यहाँ पर। थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अमित एक पियानो, पियानो कोई चीज़ है बजाने वाला जो होता है, अमित एक पियानो खरीदता है और 5% के लाभ पर गोपाल को बेच देता है। गोपाल इसे 35%, अपने नोट से सवाल है डायरेक्ट, ठीक है डायरेक्ट, वहाँ पर कार कुछ भी बेचता था, 25% के हान पर अक्षय से बेच देता है। ठीक है, अक्षय से बेच देता है, कितने में बेचा, 1890 रुपये में भुगतान किया अक्षय ने। अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का क्रय मूल्य अमित ने कितने में खरीदा था। अब ध्यान देना, शुरुआती बात पूछा, अंतिम बात दे रखा है, अंतिम बात दिया है, यानी आपका अक्षय ने खरीदा है ना, अक्षय ने इतने का भुगतान किया। अक्षय, अब अक्षय देखो, अक्षय ने खरीदा है, अक्षय ने खरीदा तो अक्षय के लिए तो होगा कॉस्ट प्राइस, अक्षय के लिए तो होगा कॉस्ट प्राइस, लेकिन गोपाल के लिए क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग हानि तो हुई है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस मान लेंगे। तो जानते हो कि सेलिंग प्राइस के साथ फ्रैक्शन क्या लगाते हो, उल्टा लगाते हो। ये लास्ट बात है, तो शुरुआती बात पूछा, फ्रैक्शन उसे उल्टा लगे। 25% हान मतलब 75/100, 75/100 होगा ना, 75/100 हो गया आपका ना, नहीं समझ आ रही बात। तो 75/100 फ्रैक्शन क्या होता है, 75 फ्रैक्शन होता है 3/4, 3/4 तो पलट के लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4 बटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4/3, ये हो गया। अब क्या करा है, 5% का लाभ, तो 5% का लाभ होता है 1/20 फ्रैक्शन, लाभ हो रहा है तो हो जाएगा आपका क्या 20/21, यहाँ लिखोगे 21 हो गया। अब बात समझे ध्यान से, अब ध्यान सुनना तुम, अब तो कुछ कटने वाला तो है नहीं, मत काटो, क्यों काटने की जरूरत नहीं, मैं काटने की क्या बात कर रहा हूँ आपको। 3 से भाग करो, ये आपका आएगा 3×6 = 18, 3×3 = 9 हो गया, 21×3 = 63 आएगा, 4×2 = 8, 8×3 = 24, ये हो गया, 2 जीरो लग जाएगा, तो उत्तर कितना हो गया 2400, आपका हो जाएगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल का मूल्य, क्वेश्चन बहुत पूछता रहता है यार, बहुत आता है। पेट्रोल का मूल्य 50% बढ़ जाता है, तो पहले कितना था 100 था, 50% क्या हुआ बढ़ गया, 50% बढ़ गया तो कितने का था 150 का हो गया। अब इसकी खपत कितनी कम कर दी जानी चाहिए, इसकी खपत कितनी कम कर दी जानी चाहिए। कल ही मतलब कि कल की क्लास में इसको डिस्कस कर रहे थे, परसों क्लास में डिस्कस किए थे, सवाल आया था जब परसेंटेज वाला चैप्टर भी वहाँ पर चल रहा है इसलिए। तो कह रहा है कि वहाँ पर कितने % कम कर दिया नहीं जाएगा ताकि उसका खर्चा कितना बढ़े, 14% ही बढ़े, मतलब उतना ही 14% बढ़ाएगा तो कितना आएगा 114। अब कितना कम करना पड़ रहा है यहाँ से कितना कम करना पड़ रहा है आपका 36 कम कर रहा है ना, कितना कम कर रहा है 36, ठीक है 36 4 40 10 50, ठीक 36 कम कर रहा है, कितने पे 150 पे, उगलाने के लिए परसेंटेज 100, 1 जीरो से 0 काट दो, 5 से काटोगे 3 आएगा, 5 से काटोगे 2 आएगा, इसको काटोगे यहाँ 12 आएगा, 12×2 = 24% कम करना पड़ेगा। सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गिल कोई नाम है, गिल ने 2 कुत्तों को समान ब्याज पर बेचा, कितने बेचा हमें नहीं पता, उसने 22% का लाभ और दूसरे में
22% की हानि करी, गिल का लाभ है हानि परसेंट। सीधा सवाल, कल परसों की क्लास में ये भी सवाल था, मैंने कहा था जब हानि और लाभ सेम परसेंट हो तो इसका क्या लिखते हैं, दोनों हानि और लाभ को तो सेम लिखते हैं, 22 गुणा 22/100, इतना काम करना होता है। 22 के स्क्वायर कितना होता है 484, 100 से भाग करोगे तो ये आपका आएगा 4.84% की क्या आएगी, हमेशा हानि, हमेशा हानि होगी, याद रखो जब लाभ प्रतिशत दोनों सेम सेम हो हमेशा हानि होती है, तो क्या होगा 4.84% का लॉस। थर्ड इज द राइट आंसर, करेक्ट हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यदि वह अपने गंतव्य तक 10 मिनट की देरी से पहुंचती है, लेकिन यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 4 मिनट देरी से पहुंचती है, ट्रेन द्वारा यात्रा करने का सही समय क्या है? एग्जैक्ट देखो, आराम से करते हैं। एक पहली सिचुएशन थी जब ट्रेन कितने में चल रही थी 40 में, ठीक है, अनुपात में करते हैं ज़्यादा रेशियो से बना के। ये पहली कंडीशन थी और ये क्या थी दूसरी कंडीशन, पहली से दूसरी। अब फिर जब क्या हुआ तब कितना 10 मिनट डिले से चल रही थी, 10 मिनट देरी से, कितना 10 मिनट देरी से। अब क्या हुआ इसको तुम यहाँ समझते हो, ऐसे एक लाइन बनाओ, 40 की स्पीड से जा रही थी 10 मिनट देरी से, जब 45 बढ़ाई तो 2 मिनट देरी से हुई, सॉरी 4 मिनट देरी से, कितने से 4 से। इनका अंतर निकालोगे तो 5 पे आएगा, इनका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, इनका अंतर निकालोगे तो यहाँ कितना आएगा, अंतर इनका घटाओगे तो यहाँ पर 6 मिनट आएगा। यानी कहने का मतलब इनके अंतर में 5 के अंतर बराबर 6 है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर हम विशेष नहीं समझते हैं। अगर इसको कायदे से अगर सवाल देखा जाए ना तो यहाँ जो करते हैं सवाल, यहाँ पर 1 यूनिट से करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। इनका एलसीएम मेथड से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरीके से करोगे यानी 1 यूनिट, इतना इतना आपको समझने के लिए ना इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन आपको एलसीएम लेके करना पड़ेगा, सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं उससे भी अभी समझा रहा हूँ आपको, पहले रेशियो से करते हैं तब बढ़िया रहेगा आपको। देखो ध्यान से, पहली कंडीशन 40 गया, दूसरे में कितना गया 45, एक इसका रहा, इसको यहाँ से निकालोगे तो 9, 4 से होगा 4 8 4 5 8 से कटेगा ना, नहीं 5 से कटेगा, 5 5 8 40, 5 9 45, एक इसका आया स्पीड का रेशियो। अब टाइम का तो क्या निकल जाएगा, पलट देंगे तो 9:8, मतलब पहले लग रहा था 9, अब कितना लग रहा है 8, ठीक है, मिनट घंटा कुछ भी मान सकते हैं उसको। 1 यूनिट बराबर, हम इनका अंतर लेंगे -10 और -6 का, तो कितना आएगा, 1 के बराबर कितना लगेगा 6। यहाँ कह रहे हैं 1 लग रहा है, हम कह रहे हैं कितना अंतर लग रहा है 6 मिनट लग रहा है, 6 मिनट देरी से पहुँच रहा है, 1 के अंतर में 6 आ रहा है ना, तो 8 छंग स्पीड चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, पूरा तरह सही समय पूछ रहा है ना, तो 9 छक 54 और 8 छंग 48। देखो ध्यान से, एक हिस्से में 6 मिनट का अंतर जा रहा है, मतलब एक हिस्से में 6 मिनट जाएगा अंतर, तो 9 छक 54, जब पहली स्थिति में जा रहा था तो 54 मिनट लग रहे थे, 54 मिनट लगे, और दूसरे में गया तो 48 लगे। पहले में 10 मिनट देरी हो रही है तो 10 घटा दें, तो यानी 10 घटाओगे तो कितना आएगा 44 मिनट लगे। इसमें 4 देरी हुई तो 4 घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा 44, दोनों बराबर है, मामला फिट है। कहने का मतलब ये है कि जब वो 40 की स्पीड से जा रहा था तो उसको सही समय कितना लग रहा था 44 लग रहा था, समझे ना, 10 मिनट देरी की 54 लगा। अब जब 45 स्पीड बढ़ाई तो 44 लगना, मतलब कि 48 लगने लगा, 48 लगने लगा, लेकिन तब भी 4 मिनट देरी से हो रहा था, नहीं एग्जैक्ट उसका टाइम सही, अगर सही स्पीड से जाता तो 44 मिनट में वह स्थान को पहुंच जाता, ये था, ठीक है। अब इससे तुम करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। अब मैं जो बता रहा था, अभी तुम यहाँ से यहाँ लिखोगे क्या 40, यहाँ लिखोगे 45, इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम देखो 8 9 72 आएगा, क्या आएगा, इसका अगर बात करें हम यहाँ पर, आप इसको किससे भाग करोगे, आप 5 से भाग होगा तो यहाँ आएगा 5 8 40, 5 9 45, 8 9 72, 72 को 5 से गुणा कराओगे तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 सते 35, 36, कितना आएगा 360, 360, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से भाग करोगे 0 0 तब हो जाएगा, यहाँ आपका 9 आएगा, यहाँ आपका कितना आएगा 8 आएगा, रेशियो वही बनेगा जो मैं बता रहा था अभी, वो रेशियो से बढ़िया होता है, इतना करने से बचता है।
मतलब ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटा, ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटा, ये है किलोमीटर प्रति घंटा, ये है सॉरी ये किलोमीटर है आपका, ये दूरी है ना। मतलब 40 की स्पीड से 960 गया, 40 की स्पीड से 960 किलोमीटर गया, तो कितने घंटे लगे? 9 घंटे लगते थे। 45 की स्पीड से बढ़ाया तो कितना लगने लगा? 8 घंटा। कितना घंटा कम लगा? 1 घंटा कम लगा। कितना घंटा कम लगा? 1 घंटा कम लगा। इस सवाल को रेशियोज करोगे ज़्यादा अच्छा रहता है। 1 घंटा लगा, हम कह रहे हैं कितना घंटा लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है। वो कह रहा है कितना, मतलब दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर देरी देरी, तो दोनों अंतर का तो -6 आएगा। कितना आएगा? 6 घंटे देरी से लग रहा है। कितना घंटे से लग रहा है? यानी 6 मिनट देरी से लग रहा है। 1 घंटे बराबर 6 मिनट, तो 60 मिनट बराबर 10 से भाग किया है ना, 10 से भाग किया है, मतलब कि 10 है ना आपका, 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, मतलब एक हिस्से में 10 जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि कह रहा है कि ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय ज्ञात कीजिए। 6 है, ठीक है, तो 6 है आपका ना, 6 मिनट मतलब 6 मिनट एक हिस्से में कितना जा रहा है? 6 मिनट जा रहा है, ठीक है, 6 मिनट जा रहा है, तो 6 मिनट है ना, तो 6 मिनट को घंटे बना दो, 6 मिनट को क्या बनाओगे? घंटे बना दोगे, तो सीधा बच जाएगा आपका, तो 6 मिनट आपका 6, इस तरीके से बन जाना चाहिए ना। चलो फिलहाल इससे कर सकते हो, मुझसे देखो, इसको देख के बता दूंगा, इससे इस तरीके से सवाल करते हैं, ऐसा सवाल बनता है, आता है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, करा कि 30% 25% 40% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट निकालिए। वही सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल है सीधा। कितना मानेंगे हम इसको? मानेंगे यहाँ पर 100 मानेंगे। 30% डिस्काउंट दिया, कितना हो गया? 70। फिर इसका कितना दिया? 25% डिस्काउंट दिया। अब 25% इसका कितना होगा? 25% का मतलब है इसका, 25% का मतलब क्या है? 25 को रखने के बाद 4 होता है, काटो दो यहाँ से, 2 से भाग करोगे 3500 को, फिर 2 से भाग करोगे कितना आएगा? 17.5, तो 70.0, तो इसमें आप घटाओगे 17.5, 17.5 आएगा 5, यहाँ आएगा कितना? 9 में 7 गया है 2 आएगा, यहाँ 6 में से गया 5 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आएगा 52.5। ठीक है, आई बात समझिए। इतना हुआ। अब कितना देना है इसका? 40% आपको क्या देना है? 3 क्रमिक छूटों, मतलब क्या करा, 3 क्रमिक छूटों में देना, अब 40% इसका छूट देना है। ठीक है, अब ये कितना है? कितना है ये आपका? 40%, 25% दे दिए, 40% देना है। इसका 40% निकालो, 52.2, इसका 40% का मतलब, 40% का मतलब फ्रैक्शन होता है 2/5। क्या होता है? 2/5। अब इसके नाम को क्या लिखता हूँ? यहाँ हटा के यहाँ लगा देता हूँ 0, यहाँ से काट दो 25, काटो यहाँ पर, 25 दूना 50, 2 बचेगा, 25 दूना 25 सेकंड में 25, कितना आएगा? 25 सेकंड में 25, नहीं समझ आई बात? 25 दूना 50, 2 बचा, 25 होगा, 25 सेकंड में 25 कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर? 21 आएगा। अब 52.5 को मैं 21.0 घटा दो, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा आपका 1, यहाँ आएगा कितना? 3 आएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 31.5 आएगा। तो अब 100.0 में से इतना आपको 31 घटाना है, घटाओ तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 9 में से 1 जाएगा, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 गया 6, तो कितना परसेंट आया टोटल? कितना डिस्काउंट? 68.5%। 68.5 सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मध्यानुपाती का फार्मूला जानते ही आप लोग, A/B लिखते हैं ना, मध्यानुपाती का फार्मूला। तो ए आपका, ए पूरा बी का काम करेगा, ए पूरा ए का काम करेगा। समझे बात को? एक किसका काम करेगा? पूरा एक बी का, और एक उसका काम करेगा ए का। तो बी के स्थान पे लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे 9b² 4a³ गुणा, यहाँ लिखोगे a² बटे, आगे पीछे लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, b³। तो एक 2 बी से 2 बी कट जाएगा, एक बी बचेगा, 2 ए से 3 ए कट जाएगा, एक ए बचेगा यहाँ पर, 9 निकलेगा यहाँ पर 3, 4 निकलेगा 2, और बचेगा अंडर रूट, बचेगा यहाँ पर क्या? ए बी। तो ये आपका बचेगा, तो 2/3 ए बी, थर्ड इज द राइट आंसर। आसान सवाल है ये। फिर आ गया, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 92 और 215 को विभाजित करने पर शेष पद 7 और 11 छोड़े? कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या पूछिए तो रिमाइंडर घटाएंगे, समझे, और छोटी संख्या पूछिए तो रिमाइंडर जोड़ेंगे, इसको ध्यान रखना।
ठीक है, 1 मिनट। यहाँ हम घटाएंगे 7, 7 घटाओगे यहाँ कितना आएगा 85, यहाँ घटाएंगे हम 11, तो यहाँ आएगा कितना 204। छोटे का फैक्टर करेंगे, ये आपको कितना है 17 × 5 = 85 है ना। अब 17 से भाग करेंगे, 17 से भाग हो जाएगा, 5 से भाग होने 5 × 20 कटेगा ही नहीं, 5 से भाग नहीं हो तो मतलब कहानी खत्म है इसकी। 7 से भाग करो 17, इसका उत्तर होगा, हम वैसे भी चेक कर लें, भाग कर लेते हैं। 17 कितने 17 3 बचेगा, 17 दूनी 34, काम खत्म है। मतलब 17 इज द राइट आंसर। सबसे बड़ी संख्या वही है जो इसको भाग करेगी, रिमाइंडर 7 और 11 छोड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कहा कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, कटोरा जानते हो ना, अरे भगोला, ऐसे वाला, ऐसे, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी त्रिज्या दी हुई 3.5 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से रंगना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको इधर से भी बाहर से भी ऐसे चारों तरफ से क्या करना है इसको, ठीक है, क्या करना है इसको, इसको इधर से भी ऐसे पेंटिंग करनी है। बाहर का जो आवरण है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका अगर हम बात करें, इसको अंदर वाले भाग को भी क्या करना है इसको, ठीक है, अंदर वाले भाग को भी ऐसे क्या करना है इसको, रंगना है। क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे रंग देना है, ठीक है। क्या करना है, रंगना है। अब रंगना है तो कह रहा कि रंगने में, कह रहा कि 15 रुपये 10 सेंटीमीटर की दर से क्या आ रहा है, प्रति 10 सेंटीमीटर की दर से क्या आ रहा है, रंगने की लागत आ रही है। पाई का मान 22/7 रखना, तब उसकी कुल लागत निकालनी, कुछ नहीं करना। जब अंदर और बाहर दोनों की बात करें ना, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि साइज तो वही है, अंदर भी पेंट करना, बाहर तो डबल कर ले लेंगे एरिया उसका और का। तो यहाँ जो आपका होता है हेमी स्फेयर, ठीक है, जो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या निकालना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर। अब अंदर बाहर दोनों का तो 2 से एक्स्ट्रा गुणा करेंगे, बाकी इसका फार्मूला होता है 2πr², ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। आई बात समझे, ये तो इसका फार्मूला होता है। अब हम लिखेंगे 2 गुणा पाई का मान लिखेंगे 22/7, त्रिज्या कितनी है 3.5 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3.5 है ना, तो इसको लिख सकता हूँ 7/2 गुणा 7/2, स्क्वायर इसलिए लिखेंगे। 7 से 7 काट दो, 4 से 4 कट जाएगा, 22 सत्य कितना होता है 154। बात समझे ना। अब देखो लागत पूछा है ना, क्या पूछा है, लागत निकालनी है ना, लागत मूल्य 10 सेंटीमीटर पे कितना लग रहा है 15 रुपया। 15 रुपये कित पे लग रहा है, प्रति 10 सेंटीमीटर कितना लग रहा है 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर निकालोगे तो 1.5 रुपया लगेगा, कितना लगेगा 1.5 रुपया। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या करूँगा मैं, 1.5 से गुणा कराओ, तो 15 15 चौक 60, 15 25 कितना 225, 6 जोड़ोगे तो 31 हो जाएगा ना, तब का कितना हो जाएगा ये 231, एक दशमलव लगा दो, कितना आएगा 231 रुपया 0 पैसा, मतलब यही आएगा उत्तर आपका हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, इन सवालों को बहुत ध्यान से सीखना, अब जो सवाल आएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 लोग हैं, क्या कह रहा है, रवि कुल कार्य का 1/4 भाग 15 दिन में करता है। बहुत ध्यान से सीखना, रवि एक कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में करता है 15 में, तो टोटल कितना दिन लगेगा इसको 60 दिन लगेगा। अब वहीं पर क्या आ गया, यहाँ पर छवि कुल कार्य का 1/3, छवि कुल कार्य का 1/3 कितने दिन में 18, तो कितना दिन लगेगा आपका 54 दिन लगेगा, ठीक है। वहीं पर धानी, कौन है धानी, उस कार्य का आधा मतलब 1/2 भाग 24 दिन में, तो टोटल कितना दिन लग जाएगा आपका 48 दिन में लगता है। आई बात समझ, 48 दिन में पूरा करते हैं। तो रवि छवि और धानी मिल करके कुल कार्य का 3/4 भाग कितने समय में पूरा करेंगे, ये उत्तर निकालना है। इन सब का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम देखो कैसे लेते हैं, बड़ी संख्याओं का एलसीएम जब भी लेना होता है ना, तो तुम्हें पता है सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसी के फैक्टर तोड़ते हैं हम, क्या तोड़ते हैं उसी के फैक्टर। तो ये आपका अगर बात करें तो इसमें देखो
इसको लिखेंगे 6 गुना, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं मिक्सिंग होगी तुमको ना समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है, ताकि आप समझते रहो। मैंने इतनी बात की तो मैं इसको अब 60 का फैक्टर लिखूंगा 6 गुना 10। अब 6 से काटोगे इसको तो 6 9 54, 6 8 48, काम हो गया, खत्म कहानी। अब देखो ध्यान से, मतलब 6 में 6 सब में कॉमन था, 6 क्या था, सब में कॉमन था, 6 सब में कॉमन था, इसका मतलब यहाँ जो आएगा वो 6 आएगा। अब बाकी इनमें जो बच रहे हैं, बाकी इनमें जो क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं, वो उनका सबका गुणा होगा। तो क्या होगा आपका ये 9 8 72, 9 8 72 दहम्मा 720 हो गया। अब क्या होगा ये, अब 6 से इसका क्या कराते हैं, गुणा और करा देते हैं, तो इसका पूरा एलसीएम बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना यहाँ पर, तो 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, सॉरी सक्षम 42 होना चाहिए ना, सक्षम 42 एक 43, इस तरीके से अगर देखा जाए तो एलसीएम बहुत ज़्यादा बन जाएगा ना, वैल्यू बड़ी बढ़ जाएगी ना इसकी। एक काम करते हैं, इस तरीके से मत करो, बहरहाल ये होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। अब देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, ये तो पूरा कितना है आपका 60 है ना, ये पूरा, ये कितना है आपका 60 है ना, ये इतना, ये 60 है ना, तत्संग 60, तो ये तो बड़ी संख्या में जो बच्चे संख्या है ना, इनका गुणा करा दो सीधा, 9 8 72, अब 72 है ना ये, यानी 72 है, 72 में आप किससे गुणा कराना है, 7 से, तो आपका इस तरीके से देखें तो आपका यही आएगा, 6 दूनी 12, चलो देखते हैं, फिलहाल देखेंगे क्या होगा, है 6 दूनी 12 और 7 छंग 42, 42 एक 43, इतना हुआ, इतना हुआ आपका ना, इतना हुआ, बाकी ये फिर इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो नहीं, इसको क्या किससे कर लो, रेशियो से करना था, रेशियो से कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, बनेगा नहीं, बन जाएगा वैसे फिलहाल, देखते हैं फिलहाल, ठीक है, और हो जाएगा वैसे, इसका एलसीएम तो फिलहाल सही है और गलत तो नहीं है, क्योंकि एलसीएम सही है फिलहाल, 6 सब में कॉमन अच्छा आ जाएगा आपका, बाकी इसमें आपका हो जाएगा 10 छंग 60, 60 कराओगे फिर 7 छंग 42 60 हो गया, और ये आएगा आपसे। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको भाग करें, 60 से भाग करें तो कितनी बार में कटेगा ये, 7 से भाग करोगे 10 काट दोगे, यहाँ पर 6 से भाग करोगे आप तो 6 छः, 6 छंग 36, 6 छंग आपका, ये आपका आएगा 6 छंग 36, 36 आपका 6 छंग 36 आएगा, 36 सात सात आएगा 7, 12 छंग 72, तो 12 आपका आ जाएगा, तो आपका आएगा 12 है, तो बहुत ज़्यादा जा रहा है भाई, इस सवाल को तो हम, बाकी सवाल तो बनना चाहिए 60 60 40 60। एक मिनट, इसको चलो 13 नंबर सवाल भी बाद में देखेंगे, कुछ देर बाद देखते हैं, ठीक है, अभी पहले समझते हैं, पहले अब पूरा करते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर इसको अभी। अब आगे देखते हैं, कह रहा कि 14 सवाल है, क्या है 14 सवाल है, यम और यन से, यम यन से 2 गुना कुशल है, कौन है, यम है और यन है, यम जो है यन से 2 गुना कुशल है, यम जो है यन से 2 गुना कुशल है, मतलब कि यम 2 गुना कुशल है, रेशियो बनाते हैं, इससे 2 गुना ज़्यादा है, मतलब अगर एक किसी काम को एक दिन में करता है तो मतलब कि किसी काम को मतलब कि जितनी देर में ये यन एक काम करेगा उतनी देर में क्या करेगा, यम 2 काम कर देगा, इतना ज़्यादा पावरफुल है इससे। अब देखो ये किसका निकला, ये निकला इफिशेंसी का, ये क्या निकला, कार्य का, वर्क का निकला है, ठीक है। अगर इसकी बात करें टाइम, तो टाइम फिर क्या लगेगा, पलट जाएगा, तो 1:2, यानी यहाँ ए लेगा तो यक्स, ए लेगा कितना 2x, इनका अंतर हम देखें कितना होगा, 2x माइनस 2x, हम कह रहे हैं कि अंतर कितना है 2x, वो कह रहा है कितना नहीं 66 दिन, तो यहाँ करोगे x बराबर कितना आएगा 66, तो यानी कहने का मतलब है कि यम को लगेंगे 66 दिन, तो यन इसको डबल लगेंगे, तो इसको लगेंगे 132 दिन, तो 66 और 132, अरे 6 दूनी 12 2 6 दूनी 12 13 हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना लोगे 132 ही आएगा, इसको एक ये रोज काम करेगा, एक काम रोज करेगा 6 से 3 मिनट निपटा देगा, डबल इफिशियंसी है ना इसकी, और ये रोज क्या करेगा
अब ये कितना, ये करेगा एक, ये करेगा रोज 2, टोटल मिलके काम करेंगे तो 3 काम करेंगे रोज। अब 3 काम करेंगे रोज, 2 काम करेगा, रोज 1 काम करेगा क्योंकि एफिशिएंसी इसकी कम है। तो अब रोज 3 काम होगा, 32 काम करना है, 132 काम 3 से भाग करोगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो कितने दिन लग जाएंगे टोटल, 44 दिन लग जाएंगे। क्या लगेंगे, 44 दिन लग जाएंगे। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 60 मेजें, कितनी, 60 मेजें 14,800 रुपये में खरीदी जाती हैं। 60 मेज 14,800 रुपये में खरीदी जाती है, तो एक मेज कितने में खरीदी जाएगी, 14,800 बटे 60, निपटा दो, 2 से और काट दो, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, एक 0 बचेगा, यहाँ आएगा 3। एक मेज का दाम इतना है, यानी एक मेज इतने में खरीदी जाती है। ठीक है, एक मेज का क्या निकला, ये कॉस्ट प्राइस निकला, सीपी निकला। अब कह रहा है कि 14,800 में ये उतने ही दाम में कितनी मेजें बेची जाए ताकि उसको कितने % का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, कितने का हो जाए, 20% का। अब 20% का प्रॉफिट लेना है कितने पे, ये सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस का फ्रैक्शन उल्टा लगाते हो, तो यानी लिखोगे 14,800। अब 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होगा आपका, फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं, तो 6/5 होता है, यहाँ लिखेंगे 5/6। अब 2 से काटोगे यहाँ 3 आएगा, 2 से काटोगे यहाँ कितना आएगा, 740, क्योंकि 2 से काटोगे 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, डबल 0 जाएगा 3/6, ये इतना हो गया। तो मतलब कितना हो गया आपका, ये 74 गुणा 5/3, ये निकला। इतने में वो बेच रहा है, इतने में टोटल बेचा प्रॉफिट के साथ। अब यही को किस में बांटना है, टेबल। तो एक टेबल का दाम कितना है, एक टेबल का दाम खरीदा कितने में था, 740 रुपये बटे 740/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इससे काट दोगे, 740 से 740 काट दोगे, एक 0 यहाँ पे चिपका दो, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 50। तो कहने का मतलब है कि 50 मेज बेचेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 8,000 रुपये की राशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष संयोजन किया जाता है। क्रमशः 800 रुपये और 880 रुपये हैं, ताकि प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो पहले वर्ष क्या रहा है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, बिल्कुल बराबर होता है। तो यहीं से रेट पता चल जाएगा। 8,000 का 800 कितना होगा, 10% हो गया, 0 काट दो, तो उत्तर कितना हो गया, यानी रेट पूछा है तो सीधा हो जाएगा 10%, उत्तर हो गया। आगे कुछ करनी ही नहीं है, बस कहानी खत्म। अमित विनीत से 3 गुना दक्ष कारीगर है। फिर वही बात आ गई, अमित, एक कौन है, अमित है, और एक कौन है, विनीत है। 3 गुना दक्ष है। अमित जो है विनीत से कितना गुना है, 3 गुना दक्ष है, तो समय कितना लेगा, 1:3 लगेगा। अंतर कितना है, 2x, और हम कह रहे हैं कि 2 दिन x लग रहा है, उसको कितने लग रहा है, 32 दिन। काटोगे x का मान कितना आएगा, 16, यानी 16 कितने 16, 16 कितने 16, 16 तियाँ 48, यानी जो काम विनीत 48 दिन में कर रहा है, वही काम अमित जो है 16 दिन में कर रहा है, 3 गुना जल्दी काम कर रहा है ये, तो 3 दिन इसका 3 बटा कम ले रहा है। अब इसका एलसीएम लगो तो कितना होगा, 16 48, 48 एलसीएम होगा। एक दिन में 1 काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, मिल के काम करेंगे, 4 काम करेंगे, 48 काम खत्म करना है, तो 12 चौक 48, 12 दिन आपको लगेगा। तो कितना उत्तर हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि गेहूं के मूल्य में 6.1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। अगर दाम घटा ना होता तो 1 किलो कम खरीद पाता। यानी जैसे ऐसा समझो कि अगर जैसे वो पहले खरीद रहा होता है मान लो 10 किलो, तो दाम घट गया तो अब खरीदेगा 11 किलो। अगर ना घटा होता तो वो इतना खरीद पाता। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल्य, प्रति गेहूं की मूल्य मूल गेहूं की मूल्य ज्ञात कीजिए। जो पहले वाला मूल था, नहीं, मूल का मतलब मूल्य में कमी से पहले जो मेन मूल्य था, ओरिजिनल वैल्यू उसकी निकालो। ठीक है, ओरिजिनल मूल्य, पुराना वाला मूल्य कितना था। ठीक है, बढ़ने के बाद नहीं, नया नहीं, पुराना, कमी से पूर्व यानी पहले। ठीक है, आप समझो ध्यान से। रेट कितना है आपका, 6 सही 1/4, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। अब सुनो ध्यान से, तुम काम की बात है, यानी पहले नंबर, अब बात समझो, 6 सही 1/4% की क्या हुई, कमी है।
मतलब कोई चीज पहले किस में मिल रही थी, 16 रुपया में, तो कमी जब वो इतने की कमी हुई यानी फिर कितने में लगी, 15 की, कितने मिलने लगी, 15 की, 15 की मिलने लगी ना, 15 की मिलने लगी। यानी अगर ये समझो कि जब जब 16, पहले क्या हुई, अब पहले क्या थी 16 में, पहले 16 रुपया, मतलब ये समझो कि पहले गेहूं मिल रहा था कितने में, 16 रुपया में। यह पहले कितना मिल रहा था, 16 किलो, कितने में, 35 रुपए में। ठीक है, कितना मिल रहा था, 35, मतलब कि, रुक जाओ मैं तो समझाता हूँ आसाम से। देखो 16 किलो गेहूं कितने मिल रहा था, 35 रुपए में। ठीक है, जब घट गया तो गेहूं कितने मिलने लगा, फिर जब अब दाम बढ़ा है तो गेहूं क्या मिलेगा, कम मिलेगा। गेहूं क्या मिलेगा, गेहूं अब मतलब कहने का मतलब गेहूं का दाम क्या हो गया, गेहूं का दाम घटा ना, तो 15 हो गया। अब कितना मिलेगा, अब मतलब कि इतने में कितना कितना मिलेगा। अब ये समझो कि जो पहले क्या मिल रहा था 16 में, तो 35 में, अब इसको समझो, तो यहाँ लिखोगे 135 गुणा 16, सॉरी, तो कम है। अब मतलब कि दाम क्या हुआ, कम हो गया ना, तो गेहूं क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। गेहूं क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ लिखोगे, अब इसको दाम मान लो, तुम क्या मान लो, दाम। पहले 16 रुपये मिलता था, तो 35 में इतना मिलता था। अब क्या हुआ, दाम कम हो गया, यानी 15 रुपया हो गया, तो कितना मिलेगा। अब क्या हो गया है, अब रुपया क्या हुआ कम, तो गेहूं क्या मिलेगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग। ठीक है, तो 15 नवैया 135, ये हो गया 15 नवैया 135। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसका अब कितना हुआ ये, 9 गुणा इतना मिलेगा, इतना क्या मिलेगा, इतने रुपए में इतना केजी मिलेगा। लेकिन क्या पहले क्या मिलता था, 16 किलो, पहले क्या मिलता था, 16 किलो। अब कितना मिलता है, अब कितना मिलता है, अब 1 किलो ज़्यादा मिल रहा है ना, पहले 15 मिलता था, अब 16 मिल रहा है। तो पहले 15 मिलता था, अब 16 मिल रहा है। ठीक है, यानी पहले 15 मिलता था, अब 16 मिल रहा है, 16 16 काट दोगे तो, ठीक है, इस तरीके से ये, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है ना, इस तरीके से नहीं आएगा यहाँ पर, इस तरीके से गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से मत करो उसको, सिमेट्रिक यहाँ पर नहीं लगेगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 135 है आपका, तो 16 रुपए में 35 किलो, 35 में 16 किलो। चलो इस क्वेश्चन को रहने दो, इस क्वेश्चन को मैं कल बता दूंगा, अगले लेक्चर में इसको डाल देंगे, अभी ये आ नहीं रहा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता 10 रुपए में 6 केले खरीदता है, दो क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 16। इसको मैं इसको यहाँ से नहीं, इसका डाल दूंगा, बहर करवा दूंगा इसको मैं कल की क्लास में। ठीक है, अरेंज कर दूंगा उसमें। एक विक्रेता 10 रुपए में 6 केले खरीदता है, उन्हें 10 केले खरीदता है, उन्हें उन्हें 6 रुपए में 4 केले 4 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि याद करो। देखो 10 रुपए में 6 बनाना खरीदा, ठीक है, तो 1 रुपये में कितना होगा, कितना खरीदा, तो 6/10। ठीक है, या सीधा लिखो ऐसे, एक केला कितने में, तो काटोगे यहाँ पर कितना आएगा, 5/3 रुपए, कितना आएगा, 5/3 रुपए। एक केला इतने में इतने में क्या खरीदा, ये आपका हुआ CP। बेचा कितने में, 6 रुपए में 4 केला, एक केला 6/4, काटोगे यहाँ आएगा 3/2 रुपया बराबर एक केला। ये कितना है आपका सेलिंग प्राइस। अब देखो ये आपका आया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर हम देखें 5/3 और 3/2, ये आपका है आपका सेलिंग प्राइस, ये है आपका कॉस्ट प्राइस। बड़ा कौन सा है, 5×2 = 10, 3×3 = 9, मतलब ये छोटा है बड़ा है, सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो यानी इसका मतलब हानि हुई है, क्या हुई है, हानि हुई है। अब कितने की हानि हुई, अब देखो ध्यान से, पहले घटाओ, अब इसको घटाओ यहाँ से तो पता चलेगा कितने की हानि हुई, फिर कितने को निकालेंगे, यहाँ सीधा लिखेंगे, यहाँ लिखोगे 6, या 5×2 = 10, 3×3 = 9, 1 आएगा। कितने की हानि हुई, 1/6 की हानि हुई, कितने पर,
5/3 पर, 5/3 पर, 5/3 पर, 5/3 पर हुई, गुना करोगे यहाँ पर 100, पलट जाएगा आपका। तो ये आपका पलटेगा ना, तो पलटेगा तो 1/6 गुना 3/5, यहाँ काटोगे 2 आएगा, यहाँ काटोगे 100 आएगा, 5 दूनी 10, 10 कट जाएगा, 10 बचेगा, तो 10% लॉस। क्या? 10% का लॉस। सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल है, बिल्कुल लास्ट का सवाल है आपका ये, 20वां क्वेश्चन है। जाकिर ए और बी शहर की यात्रा करता है। जाकिर अपनी कार को सामान्य गति से 2/3 गति से चलाता है। वह शहर बी में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उसका सही समय ज्ञात, मतलब वह समय ज्ञात करो जो सामान्य चाल थी उससे, सामान्य गति। देखो ध्यान से, कितने शहर थे? 2 शहर थे ए से, ए बी। पहले वो जा रहा था 3:2 की स्पीड से, ठीक है। 3 से जा रहा था तो समय क्या लग रहा था? कम लग रहा था। जब स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगने लगा। अगर यहाँ से हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो 2:3 निकलेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो ध्यान से, हम कह रहे हैं कि 1 यूनिट में कितना, हम कह रहे हैं कि 1 मिनट कम लग रहा है, वो कह रहा है नहीं 10 मिनट कम लग रहा है। तो टोटल में कितना लगेगा? 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। देख लो, पहले लगता था 20 मिनट, जब 3 किलोमीटर या 3 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था तो 20 मिनट लगते थे। अब जब फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा कर तो 30 मिनट लगने लगे, 10 मिनट। अब स्पीड कम करा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या कर रहा था? वह समय ज्ञात करो जो जाकिर को शहर ए से बी की यात्रा करने में लगता है यदि वह अपनी समान गति से गाड़ी चलाता है। अपनी समान गति से, अगर 3 से जाता, स्पीड कम किया इसलिए 10 मिनट ज़्यादा लगा। अगर 3 से ही जाता तो फिर सीधा लगता 20 मिनट ही लगता, कंप्लीट हो जाता। तो 20 मिनट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गई चीज़ें? चलो, आपका ये क्वेश्चन कौन सा छूटा हुआ है? ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका गड़बड़ हो रहा है ना इसका। तो अब लेक्चर में इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे, मैं कल इसको देख करके करवा दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 13 था ना, ये वाला, इसका एलसीएम अगर बन जाए तो मामला बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल एक बार इसको हम ट्राई कर लेते हैं, फिर पुनः दो भाई, फिर से एक बार, ठीक है। आप देखो इसको, अगर हम इसको रेशियो से बनाएं, इसको रेशियो से बनाएंगे तो कितना होगा? 10 90, ये होता है 9×8 = 72, कितना हो जाएगा? 9×8 = 72। अगर मैं बात करूँ इसको 9×8 = 72 ना, 9×8 = 72, 720 रेशियो से करें, ऐसा समझते हैं, ठीक है। इसकी दक्षता कितनी होगी? 10। इसकी होगी 8, इसकी होगी 9, इसकी होगी 10, इनका टोटल कितना हो गया ये? अब इसका करें तो कितना आएगा आपका? 72। ये आपका रहेगा 80, ये करेगा आपका 90। हो गया? क्लियर होगी बात? समझिए। अब देखो ध्यान से, अब तीनों का एक दिन का काम निकालो पहले, तीनों का। अब कितना इन सबको जोड़ोगी तो 720 बटा, इसको जोड़ो तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? आएगा 2 आएगा। ये आपका होगा 9 8 17, 17 में 4 जोड़ोगे, 17 में 7 जोड़ो, ठीक है, 7 7 14, कितना हो जाएगा आपका? 24। इतना हुआ। अब इतने से अगर इतने को भाग करोगे तो 1 यूनिट काम आया। कितना आया? 1 यूनिट। 2 से भाग कर दो इसको चाहो तो, 36 दूना 72, 0 आएगा। 2 से भाग करोगे, 12 दूनी 24, 2 कितने? 2। इतना हुआ। यानी कहने का मतलब क्या कि तीनों का एक, यानी कौन? रवि, छवि और धानी, तीनों का एक दिन का काम कितना आया? 36/1/121, इतना आया। अब क्या कर रहा है? पूरा काम करना तो है नहीं, अब काम का कितना करना है? एक 3/4 भाग, तो 3/4। इसमें क्या करोगे आप? 360/121 से भाग करो तो पलट जाएगा। तो 3/4 गुणा 121/360, तो इससे भाग करोगे 3 तो आपका आ जाएगा 12 तिहाई 36। कितना आएगा? 12 तिहाई 36, कितना आएगा? ये आपका आएगा 12 तिहाई 36, ठीक है। 1 मिनट, इतना काम कितना, तो इतना दिन लग रहा है ना। 1 मिनट, कितना काम लग रहा है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आपका ये आएगा 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ। टोटल निकालना था ना इसका, आ जाएगा सवाल, हो जाएगा सवाल। देखो,
इनका क्या हुआ, इतना काम हुआ इतना दिन हो रहा है, इतना काम इतना दिन हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आई ना, इतना काम इतना दिन हो रहा है। अब तीनों को जोड़े तो पहले इतने 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 इतने, अब अगर एक दिन में काम खत्म करवाना है पूरा, तो मतलब कि कहने का मतलब इतना भाग करे, मतलब कि अगर इतना काम कर रहे हैं एक दिन में, तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में इतना काम होगा, एक दिन में इतना काम हुआ, इतना काम करना है तो इसमें इतने भाग करे, तो इतना काम अगर करवाना है इतनी इफिशियंसी से, तो कितना दिन लगेगा, इतना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, इतना दिन लगेगा। अब हमें पूरा काम तो करवाना नहीं है, मतलब कि इतना दिन लगेगा पूरा काम खत्म करना, अब पूरा काम तो करना नहीं है, पूरा काम तो करना नहीं है, आ रही बात समझे। अब 3/4 काम करना है कितनी इफिशियंसी से, 360/121, तो इसका क्या करोगे, तिरछा गुणा पलट के गुणा करा देंगे, तो 4/3 जैसे कराते हैं, जैसे यहाँ करवाए हैं, सीधा इतना काम इतने दिन में तो इतना हो जाएगा, सीधा गुणा 4 हो गया। अब बात समझ में आई बात, तो अब इसको देखो 3 से काटोगे, यहाँ कितना आएगा, 12×3=36, 4 से भाग करोगे, 12×4=48/121 इतना आया। अब इस तरीके से कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, सीधा भाग करते हैं, तो 480/121 कितने में जाएगा, एक बार ले लेते हैं, पहले सस्ता करते हैं, 121 आएगा, सीधा घटाओ, यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ आएगा 7, 7 में 2 गया 5 आएगा, 4 में से 3, 4 में से 1 गया, यहाँ कितना आएगा 3, तो 12 हम अगर 10 बार ले जाएंगे तो 10 बार तो जाएगा नहीं, 12×3=36, 3 पे चला जाएगा, 3 पे देखते हैं, 3 कितने 3, 12×3=36, ज़्यादा हो जाएगा ना इस तरीके से, 2 पे चला जाएगा, 2 बार लेते हैं, देखते हैं, 2 कितने 2, 2 कितने 2, और 12×2=24, 24 होगा यहाँ पर, 24 होगा ना आपका यहाँ पर, तो यहाँ कितना आएगा 7, ये नहीं आएगा, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, मतलब आपका 121 कुछ गलत तो नहीं हुआ ना यार, 3 से काटेंगे, 12×3=36, 120 होगा, 12×4=48, 480 आएगा। सही तो है यार, फिर क्या गड़बड़ है, मतलब 1 मिनट, 480 है ना यार, दिमाग मेरा देखो कैसे काम का नहीं कर रहा साला, 480 121, इसके नाम का एक छोड़ो, 12 12×4=48, 4 कितने 4, ज़्यादा हो जाएगा, अगर 10 बार लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये, 10 बार कहाँ जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई, चलो रहने दो, नहीं तो फिलहाल हम बता देंगे, समझ में नहीं आ रही सवाल भी थोड़ा सा, बाकी लगेगी सवाल ऐसे ही कर सकते हैं इससे, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, 2 क्लास आपका छूटा, 2 क्वेश्चन छूटा होगा, 13 नंबर और ये वाला, तो उसको हम इस क्वेश्चन को दोनों में अरेंज कर देंगे, उसको नहीं, इसको हम अलग से मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा करवा करके, आ जाएगा तो अभी, ठीक है। चलो, तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम समझा देंगे आपको, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन फंसे हैं, इसको मैं करवा दूंगा, चिंता मत करना, मैं इसका इस क्लास का वैसे प्रयास करूंगा कि अलग से डाल दूँ, ठीक है, तो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो चलो, फिलहाल हम मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले क्वेश्चन के साथ, ये क्वेश्चन भी आपका गलत हुआ है, एक आपका क्वेश्चन नंबर 13 और एक क्वेश्चन नंबर आपका 18, है ना, ये क्वेश्चन 2 आपके रॉन्ग है, इन्हीं को मैं करवा करके शॉर्ट फॉर्म में डाल दूंगा इसको, ठीक है, आप लोग कर लेना। चलो, बेस्ट ऑफ लक, लेक्चर देखना पहले, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो, पढ़ते रहो, थैंक यू सो मच।